नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मी टाइम में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी करें। अगर आप भी अपनी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम उन टिप्स और क्वालिटीज़ की बात करेंगे जो बड़ी बड़ी सक्सेसफुल एंड स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की वुमेन्स के अंदर देखे जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये सोचना बंद कर देना होगा कि हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं। क्या हुआ अगर आपके अंदर कोई कमी है भी तो? कमियां तो सबके अंदर होती हैं। यहाँ तक कि अगर कोई ब्रह्म कुमारी शिवानी जी और उज्ज्वल पाटनी जी से भी उनकी कमियां पूछता है तो वो भी अपने अंदर अनगिनत कमियां बताते हैं। अगर हम भी अपनी पर्सनालिटी पे थोड़ा काम करना शुरू कर दें तो हम भी उतने ही स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं जितने कि पुरुष। ये चीज़ आपको हर फील्ड हर एरिया में देखने को मिल जाएगी। ऐसी कोई फील्ड या एरिया नहीं है जहाँ पर फीमेल्स ने अपनी अचीवमेंट ना की। और इसके लिए सबसे पहली टिप तो यही है कि आप खुद अपने आप को ओवर जज करना बंद कर दें। हमने बचपन से ही हमारी सोसाइटी में एक परफेक्ट बेटी, एक परफेक्ट वाइफ, एक परफेक्ट बहू, एक परफेक्ट माँ बनने के बारे में सुन रखा है। इस वजह से हमारे माइंड में हमेशा एक प्रेशर सा बना रहता है। पता नहीं मैं एक अच्छी बेटी हूँ कि नहीं, मैं एक अच्छी माँ हूँ कि नहीं, आज तो मैंने अपने बच्चों का ये काम नहीं किया, मैं अपने हस्बैंड की पसंद का खाना नहीं बना पाई, मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं एक अच्छी पत्नी नहीं हूँ, वगैरह वगैरह। ये कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के साथ साथ सोशल मीडिया भी जिम्मेदार है। कई बार सोशल मीडिया पर हम इस तरह की पोस्ट देखते हैं जिसमें एक माँ या पत्नी अपनी हेल्थ और जान की परवाह किए बिना अपने बच्चों, हस्बैंड और अपनी फैमिली के लिए काम कर रही है और उस पर पोस्ट और कमेंट की जाती है कि माँ तुझे सलाम, ये काम तो सिर्फ एक माँ ही कर सकती है, या फिर ये काम तो सिर्फ एक आदर्श पत्नी ही कर सकती है। लेकिन इस तरह हम अपनी माँ या पत्नी की तारीफ नहीं कर रहे बल्कि समाज में एक गलत मैसेज दे रहे हैं। इससे और प्रेशर बनता है कि एक महिला चाहे जिस भी हालात में हो, उसकी जो भी परिस्थिति हो, हमेशा वह अपनी परवाह किए बिना अपनी फैमिली को ही प्रायोरिटी दे। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की वुमेन होती है वो ये बहुत अच्छे से जानती है कि कब मेरी फैमिली को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है और कब मुझे खुद पर टाइम देने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप सच में एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी फीमेल बनना चाहती हैं तो सोसाइटी के इस दायरे से बाहर आकर आने वाली जनरेशन के लिए एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश करें कि दूसरों के बनाए हुए नियमों के आधार पर खुद को जज ना करते रहें। हमेशा अपनी एबिलिटी पर क्वेश्चन करते रहना एक वीक पर्सनालिटी की निशानी होती है। बस होना चाहिए कि हम अपनी फैमिली और बच्चों के लिए हमेशा अपना बेस्ट ही करते हैं। उस परिस्थिति में जो हम बेहतर कर सकते थे हमने किया। हमें किसी को प्रूव नहीं करना है कि हम अच्छे हैं या बुरे। एंड एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी फीमेल की नेक्स्ट क्वालिटी ये होती है कि वो कभी भी अपने आप को दूसरों से बेहतर बनाने की रेस का पार्ट नहीं बनती। हाँ, लेकिन खुद को खुद से बेहतर बनाने के लिए अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश जरूर करती है। दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश सिर्फ वही लोग करते हैं जो अपने आप को अंदर से वीक फील करते हैं। अब नेक्स्ट टिप ये है कि एक स्ट्रॉन्ग फीमेल हमेशा दूसरी फीमेल को सपोर्ट जरूर करती है। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी की अगर हम बात करें तो फीमेल कैटेगरी आज भी काफ़ी पीछे रह गई है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने साथ साथ दूसरी फीमेल्स को भी स्ट्रॉन्ग बनने में हेल्प करें। जैसे एक सास अपनी बहू को सपोर्ट कर सकती है, एक मदर अपनी बेटी को सपोर्ट कर सकती है, एक भाभी अपनी ननद को, एक ननद अपनी भाभी को। और अब अगर हम नेक्स्ट टिप की बात करें तो आपने भी ये चीज़ देखी होगी कि स्ट्रॉन्ग फीमेल्स कभी भी जेंडर इनइक्वालिटी की बात नहीं करती। वो कभी भी इस रेस का पार्ट नहीं बनती कि फीमेल ज़्यादा सुपीरियर है या मेल ज़्यादा सुपीरियर है। उनके लिए फीमेल का स्ट्रांग होने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जिस तरह मेल अपनी लाइफ के डिसीजन लेने के लिए आज़ाद हैं, उसी तरह फीमेल्स भी अपनी लाइफ के डिसीजन ले सकें और लाइफ में प्रोग्रेस कर सकें, अपने करियर पर भी ध्यान दे सकें। और सबसे ज़रूरी टिप ये है कि जो स्ट्रॉन्ग वुमेन होती हैं वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाकर भी इस सब के बीच अपना मी टाइम निकाल ही लेती हैं। इस बारे में मैंने एक पहले भी डिटेल वीडियो बनाया है और अगर आपने नहीं देखा हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। इससे आप जान पाएंगे कि मी टाइम कैसे निकालते हैं और उसे अपने लिए यूटिलाइज कैसे करते हैं। नेक्स्ट टिप में ये बताती है कि रोना कोई कमजोरी की निशानी नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी ही होती है जो रोकर अपने इमोशंस को बाहर निकाल देती है। लेकिन रोना हर किसी के सामने नहीं है। जब हम हर्ट हो या परेशान हो या किसी बात पर बहुत गुस्सा आ रहा हो तो रोना हमारी स्ट्रेंथ बन जाता है। रोने के बाद हमें ये वेट नहीं करना है कि कोई आकर हमारे आंसू पोंछे। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी खुद अपने आंसू पोंछना भी जानती है और फिर वापस अपने काम में लग जाती है। कभी कभी आपकी फ्रस्ट्रेशन आपके आंसुओं के रास्ते अगर निकल जाए
तो एक बड़ी कलह को रोक सकते हैं और अपने माइंड को रिलैक्स भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टिप हमें ये बताती है कि जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की वुमेन होती हैं वो फिजूल की गॉसिप में इंटरेस्टेड नहीं होती हैं। उनका अपना ग्रुप या फ्रेंड सर्कल तो होता है, लेकिन आप बहन चुगली करें टाइप का नहीं। अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग फीमेल बनना है तो चुगली करने वाले ग्रुप से अपने आप को बाहर निकालें और ऐसा फ्रेंड ग्रुप बनाएं जिसके साथ बैठकर आप अपनी लाइफ एक्सप्लोर कर सकें और उसे और बेटर बना सकें। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग फीमेल बनना चाहती हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा। आपने भी एक कहावत तो सुनी होगी कि औरतों के पेट में कोई बात नहीं बचती। हमें इसे गलत साबित करना होगा, क्योंकि अगर हम एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले बनना चाहते हैं तो कभी भी किसी के सीक्रेट्स किसी और के साथ शेयर ना करें। अगर कोई विश्वास करके आपके साथ अपना मेंटल बर्डन कम करने के लिए या आपकी सलाह लेने के लिए आपके साथ कुछ शेयर करके गया है तो हमें उसी को तोड़ना नहीं है। अगर हम भरोसे के लायक हैं तभी हम एक स्ट्रॉन्ग फीमेल बनने के भी लायक हैं। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी फीमेल में नेक्स्ट क्वालिटी ये होना चाहिए कि आजकल ब्यूटी एंड फैशन इंडस्ट्री ने भी इतना सारा प्रचार प्रसार करके रखा है कि एक सुंदर फीमेल ना ज़्यादा पतली होती है ना ज़्यादा मोटी होती है, उसका कलर ऐसा होना चाहिए, उसका वेट इतना होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड सा फिट कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है। ईश्वर ने आपको जिस भी रूप में भेजा है वही आपके लिए सबसे बेस्ट है। आपको कभी भी अपनी बॉडी शेमिंग का शिकार नहीं होना है और ना ही लोगों के कुछ कहने का हमारे ऊपर इतना भी असर होने देना है कि हम हर वक्त यही तलाशते रहें कि मार्केट में इस चीज़ के लिए कौन सा नया प्रोडक्ट या कौन सी नई क्रीम आई है। आप यकीन मानिए कि जब आप एक स्ट्रॉन्ग फीमेल बनने की जर्नी स्टार्ट करेंगी तो आपके अंदर नेचुरली ग्लो आना शुरू हो जाएगा। एक नेचुरल ग्लो जिसे ना तो कोई हमसे छीन सकता है और ना ही कम कर सकता है। तो हमें इस चीज़ को लेकर किसी और के ऊपर कमेंट करना है और ना ही अपने ऊपर की गई कमेंट को अपने ऊपर हावी होने देना है। एक स्ट्रॉन्ग फीमेल पर्सनालिटी में सबसे लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ये होना चाहिए कि वो प्राउडी नहीं होना चाहिए। अगर हम एक स्ट्रॉन्ग फीमेल बन गए हैं या बनना चाहते हैं तो भी कभी भी हमें अपने ट्रू नेचर से कभी दूर नहीं होना है। हमारे अंदर इमोशंस होना चाहिए, दूसरों की केयर करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना, ये सब करने में हमें खुशी मिलती है और हमें ये सब हमेशा करते रहना है। आपके बात करने का तरीका भी बहुत ही नॉर्मल होना चाहिए। आपने अपनी लाइफ में कितनी भी अचीवमेंट कर ली हो, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग फीमेल में सबसे बड़ी क्वालिटी होना चाहिए कि वो हमेशा डाउन टू अर्थ रहे। अपने आसपास के रिश्तों में वो आसानी से घुल मिल जाए और उसके साथ उनकी बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। चलिए हम सब मिलकर साथ में अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की जर्नी को स्टार्ट, और ये भी याद रखें कि हमें स्ट्रॉन्ग अपनों के साथ रहकर बनना है, उनसे दूर होकर नहीं।